और अब बात बांग्लादेश की, उस बांग्लादेश की जहां अब तक मकर संक्रांति पर खूब पतंगे उड़ाई जाती थी, रात को रोशनी भी होती थी, लेकिन इस बार मकर संक्रांति पर कट्टरवादी शैतानों ने हिंदू इलाकों में जमकर उत्पात मचाया। और इसके बाद कहा जा रहा है कि तस्वीरें भी सामने आई जिसे लेखिका तस्लीमा नसरीन ने पोस्ट किया है, यूनिस सरकार को कोसा भी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुनिया भर में बसे करोड़ों सनातनियों के लिए नववर्ष 2025 का पहला महीना बहुत विशेष है, जिसमें साल का पहला पर्व मकर संक्रांति का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। तो प्रयागराज में 144 साल बाद महाकुंभ का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। संगम तट पर आयोजित सनातनियों का ये उमंग देखते ही बन रहा है। लेकिन महाकुंभ के इस हर्षोल्लास के बीच भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां से एक और डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार। अब मकर संक्रांति के दिन कट्टरपंथियों का आतंक। बांग्लादेश में बीते साल चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही वहां पर रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर है। जहां हिंदुओं का नरसंहार जारी है, तो मंदिरों को भी चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर सत्ता में बैठे मोहम्मद यूनुस ने आंखों में पट्टी बांधी हुई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों का यही आतंक मकर संक्रांति पर भी देखने को मिला, जहां उन्मादियों ने हिंदुओं को त्योहार मनाने नहीं दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कट्टरपंथी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर हंगामा करने लगे, जिस दौरान भड़काऊ नारेबाजी भी की गई। मकर संक्रांति पर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के आतंक पर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने निंदा की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ओह मेरे अभागे देश, कभी बांग्लादेश में पौष संक्रांति या फिर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता था, जिनमें दिन में पतंगे उड़ाई जाती थी, रात में कंदीलें छोड़ी जाती थी और थोड़ी बहुत रोशनी की सजावट होती थी, मगर वो इसकी भी अनुमति नहीं देंगे। पुराने ढाका में पौष संक्रांति को सकरैन कहा जाता है, लेकिन इसी सकरैन को बंद करने के लिए जुलूस शैतानों से भरा हुआ है। साफ है, तस्लीमा नसरीन के कहे एक एक शब्द उस बात को बयां कर रहे हैं कि कैसे हिंदुओं के लिए आज का बांग्लादेश पूरी तरह से बदल चुका है। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर महाकुंभ में आए साधु संतों ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। बांग्लादेश में हिंदुओं की दयनीय स्थिति पर हर कोई चिंतित है, जिस पर लोगों में भारी आक्रोश भी है। ऐसे में आवश्यकता ये है कि दुनिया भर के हिंदू और वास्तविक रूप से अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करने वाली आवाजें एकजुट हों, ताकि बांग्लादेश में अपने अस्तित्व के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हिंदुओं के हालात बेहतर हो पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, याद करिए, जब बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुई थी, तब जिन शर्तों के साथ बांग्लादेश नए देश की स्थापना हुई थी, उनमें सबसे महत्वपूर्ण यह था कि बांग्लादेश हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहेगा। लेकिन अब बांग्लादेश की सरकार एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जिसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द वहां संविधान से हटाया जाएगा, कट्टरपंथी शब्द जो है वो संविधान में जोड़ा जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में एक के बाद एक नियम कानून बदलते जा रहे हैं। एक तरफ हिंदू विरोधी कट्टरवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब बांग्लादेश के संविधान में भी बदलाव किया जा रहा है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद अंतरिम सरकार की तरफ से गठित आयोग ने अब संविधान में संशोधन को लेकर अपना प्रस्ताव यूनुस सरकार को सौंप दिया है। प्रस्ताव की अहम बातें: धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव,
प्रस्ताव में केवल लोकतंत्र को अपरिवर्तित रखा गया है। नए प्रस्ताव में समानता, मानव गरिमा, सामाजिक न्याय, बहुलवाद और लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा गया है। यानी बांग्लादेश के 4 मूल सिद्धांतों में से 3 को बदलकर उनकी जगह 4 नए सिद्धांतों को संविधान में जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा 2 सदनों का भी प्रस्ताव सौंपा गया है। इस प्रस्ताव में क्या कुछ कहा गया है, ये भी आपको बताते हैं। द्विसदनीय संसद के गठन की सिफारिश की गई है। निचले सदन को नेशनल असेंबली, जबकि ऊपरी सदन को सीनेट नाम दिया जाएगा। नेशनल असेंबली में 105 सीट तो सीनेट में 400 सीटों का प्रस्ताव है। दोनों सदनों का कार्यकाल 4-4 साल का होगा। निचला सदन बहुमत के आधार पर, ऊपरी सदन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। आयोग की सिफारिश से साफ हो गया है कि बांग्लादेश को अब कट्टरपंथी देश बनाने की तैयारी चल रही है। अब यहाँ सिर्फ कट्टरपंथियों और एक धर्म विशेष का बोलबाला होगा और संविधान भी सिर्फ उनके फायदे के लिए बदला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब हम आपको उस पूरी क्रोनोलॉजी को समझाते हैं कि कैसे बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता शब्द पर लगातार बवाल होता रहा है। 1972 वो दौर याद करिए जब संविधान में धर्मनिरपेक्षता एक मौलिक सिद्धांत के रूप में बांग्लादेश में शामिल किया गया। 1975 में तख्ता पलट हुआ। तख्ता पलट के बीच संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दिया गया। 1988 वो दौर संशोधन में इस्लाम को बांग्लादेश का आधिकारिक धर्म तक घोषित कर दिया गया। और यह बात 2011 की है जब शेख हसीना ने 15वां संशोधन संविधान में किया। धर्मनिरपेक्षता शब्द एक बार फिर से बांग्लादेश के संविधान में जोड़ा गया। 2025 यानी कि अब धर्मनिरपेक्षता को हटाने की एक बार फिर से न सिर्फ सिफारिशें की जा रही हैं बल्कि पूरी कोशिश यही है कि संविधान में संशोधन हो और इस शब्द को बांग्लादेश के संविधान से हटाया जाए। अब आगे बढ़ेंगे दर्शकों और बात करेंगे 2 मिनट में भारत की। यूपी के मुरादाबाद से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। मामूली विवाद में कार के बोनट पर युवक को बैठाकर दौड़ाई कार, कई किलोमीटर तक दौड़ता रहा कार, वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के महोबा में हिट एंड रन का मामला आया सामने। लग्जरी कार सवार रईसजादे ने एसडीएम की कार समेत 6 वाहनों को मारी टक्कर। 2 महिला लेखपाल समेत 6 लोग घायल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक एम्बुलेंस में लगी आग, आसपास अफरा तफरी का माहौल। एम्बुलेंस आग में जलकर खाक, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तराखंड के देहरादून में अचानक पेड़ में लगी आग, पेड़ के अंदर से निकलने लगी आग की लपटें। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। यूपी के महोबा में एक ग्राम विकास अधिकारी से दबंगों ने मारपीट की। फोन कॉल ना उठाने पर दबंगों ने पीटा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। बुलंदशहर में कुकर्म के आरोप में पुलिस ने मौलवी को किया गिरफ्तार। मौलवी के मोबाइल में मिला अश्लील वीडियो। मदरसे में बच्चों को पढ़ाता है मौलवी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 25,000 के नामी बदमाश को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। मोबाइल टावर से उपकरण चोरी करता था बदमाश। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पानी के विवाद में छोटे भाई की हत्या। बड़े भाई ने फावड़े से हमला कर मौत के घाट उतारा। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। मेरठ के एक अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने महिला के निकाली किडनी। बुलंदशहर की रहने वाली महिला का आरोप, बुखार होने पर एडमिट हुई थी। 5 साल बाद जांच कराने पर पता चला। पुलिस ने शिकायत के बाद मेरठ के 6 डॉक्टर्स पर एफआईआर दर्ज की है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गैंग का भांडाफोड़। सरगना समेत 5 गिरफ्तार। बड़ी संख्या में फर्जी मार्कशीट, टीसी, शैक्षिक प्रमाण पत्र और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में चाइनीज मांझा के खिलाफ युवाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। हाथ में पतंग लेकर दुकानदारों और राहगीरों से चाइनीज मांझे से बचने की अपील करते नजर आए।